भूमिका पांडे और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो आज के चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वन थॉट दैट इज गिवन इन आवर बुक। Chemistry is the science of molecules and their transformations. It is the science not so much of 100 elements. It is the science of infinite number of molecules that may be built from them. So what is the meaning of this thought? The meaning of this thought is that chemistry होती क्या है? Chemistry molecules और उसकी transformation की science होती है। और फिर उसके बाद दे रखा है केमिस्ट्री। हमें पता है वी लर्न 118 एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री, सो दे हैव रिटन दैट इट इज साइंस नॉट ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट इट इज द साइंस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम दोज एलिमेंट्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थॉट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज केमिस्ट्री। सो आई हैव टेल यू दैट केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ atoms, molecules and their transformations। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से अराइव होता है वो है व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री इज द इंट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स या किसी दो सब्सटेंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो अट्रैक्शन होता है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड their transformations। हमने देख लिया कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री स्टडी होती है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो अब हम देखते हैं केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होती है और कैसे होती है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो जब हम केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहले मैं लिख देती हूँ केमिस्ट्री प्लेज अ मेन रोल इन साइंस। केमिस्ट्री प्लेज अ मेन रोल इन साइंस। तो हमें पता है साइंस के अंदर केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री का एक यूज भी देख लेते हैं। केमिस्ट्री हेल्प्स टू derive all medicines, chemicals etc। तो हम देखते हैं जो हम मेडिसिन्स यूज करते हैं वो आती कहाँ से? ना तो वो फिजिक्स से आती है, ना तो वो बायोलॉजी से आती है। जितनी भी मेडिसिन्स बनती हैं, जितने भी केमिकल्स बनते हैं वो सब केमिस्ट्री से बनते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया है केमिस्ट्री हेल्प्स टू डिराइव ऑल मेडिसिन्स एंड केमिकल्स। अब एक और पॉइंट लिख लेते हैं। बायोलॉजी gives the requirement but chemistry fulfills them। तो इस टर्म से हमें क्या पता चलता है? बायोलॉजी जो होती है वो मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट करती है, लेकिन जो केमिस्ट्री होती है
वो उन मेडिसिन को बनाती है, वो उस डिमांड को फुलफिल करती है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो अब हम देखते हैं, केमिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है मैटर। तो हम पहले मैटर को देख लेते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है मैटर। तो व्हाट इज मैटर? मैटर हमने 9th में भी पढ़ा, हम स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एनीथिंग विच हैव मास एंड occupies space is called as matter। तो कोई भी चीज हो सकती है जिसमें मास होता है, जिसमें वेट होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, इरेजर, इन सब में कुछ ना कुछ मास है, कुछ वेट है और ये सब के सब ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को मैटर कह सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, टच, टेस्ट एंड स्मेल। तो ये 3 टर्म्स है जिनके बेसिस पे हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हम टच कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम स्मेल कर सकते हैं, तो वो सब के सब मैटर है। फॉर एग्जाम्पल एयर वी इनहेल, एयर हैव मास, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, सो दैट इज मैटर। तो हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज। मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ये होता है जब दो पार्टिकल्स मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, इसमें एक और होता है थर्मल मोशन। थर्मल मोशन। तो थर्मल मोशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस वो होती हैं जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, बट थर्मल मोशन अट्रैक्टिव फोर्सेस का जस्ट अपोजिट है। थर्मल मोशन जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करता है, तो ये होता है थर्मल मोशन। तो हम थोड़ा थर्मल मोशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं थर्मल मोशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया थर्मल मोशन वो होता है जब मैटर के दो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उसे थर्मल मोशन कहते हैं। तो थर्मल मोशन कितने टाइप का होता है? थर्मल मोशन होता है 3 टाइप का। थर्मल मोशन 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला टाइप क्या होता है थर्मल मोशन का? वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और ट्रांसलेशनल मोशन। तो मैं आपको इन तीनों के बारे में बताती हूँ। तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? वाइब्रेशनल मोशन वो होता है जब कोई भी मैटर
दो पार्टिकल्स, प्लेस उनकी वही रहती है, प्लेस वो अपना शेप और अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, वो बट वाइब्रेट होते हैं, अंदर ही अंदर वो वाइब्रेशन शो करते हैं। तो जब वाइब्रेशन होता है तो उसे वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं, और वाइब्रेशनल मोशन सॉलिड्स में होता है, सॉलिड्स वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। तो हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड्स में हमेशा डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है, कभी चेंज होती है बट जब हम उसे कुछ करें तब होती है, वरना वो अपना फिक्स शेप रहता है उनका और फिक्स पोजीशन रहती है। तो हम देख लेते हैं रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन में पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे रह के वाइब्रेट करते रहते हैं, रोटेशनल मोशन में पार्टिकल्स इतना वो नहीं कर पाते हैं, बट रोटेशनल मोशन में वो रोल कर पाते हैं, वो रोटेट कर पाते हैं, इतना डिफरेंस होता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर शो करती हूँ, ये है सॉलिड का स्ट्रक्चर, ये है लिक्विड का स्ट्रक्चर, ये है गैस का स्ट्रक्चर। सो यू कैन सी दैट इन सॉलिड देयर इज नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस थर्मल मोशन को कुछ नहीं करने दे पाती है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें सही रहती है। रोटेशनल मोशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, लेकिन उनको इतना है कि वो अपनी जगह पर रोटेट कर पाते हैं। तो रोटेशनल मोशन लिक्विड्स में शो होता है, लिक्विड्स में रोटेशनल मोशन होता है। डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि लिक्विड्स में शेप हमेशा शेप मतलब वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहती है, वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट रहती है, बट लिक्विड्स का शेप डेफिनेट नहीं रहता है। लिक्विड अगर आप थोड़ा पानी लोगे, उसे ग्लास में डालोगे तो पानी ग्लास का शेप ले लेगा, अगर उस पानी को बकेट में डालोगे तो पानी बकेट का शेप ले लेगा। तो इसमें रोटेशनल मोशन में वॉल्यूम फिक्स रहती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, लेकिन जो स्टेट होता है वो चेंज जाता है, उसकी कंडीशन चेंज जाती है। अब हम देख लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में थर्मल मोशन, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी पावरफुल नहीं होती हैं, थर्मल मोशन अट्रैक्टिव फोर्सों के ऊपर आ जाती है, मतलब वो उससे भिन्न हो जाती है। तो इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं जब तक कोई फिजिकल बैरियर ना आ जाए रास्ते में। अगर वो पार्टिकल दूर जाता रहेगा, अगर उससे कोई दूसरा पार्टिकल टकरा गया तब वो किसी और डायरेक्शन में बेंड करेगा, वरना वो दूसरे पार्टिकल से हमेशा दूर जाता रहता है, रिपेल करता रहता है। तो इसमें गैस में होता है, गैस में क्या कंडीशन रहती है, जैसे इसमें डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप, तो गैस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गैस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना तो डेफिनेट शेप होता है। तो हमने मैटर के बारे में देखा, अब हम देखते हैं मैटर की एक और चीज। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब ये देखिए, सॉलिड में हम एग्जांपल ले लेते हैं आइस, लिक्विड में हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, और गैस में हम एग्जांपल ले लेते हैं वेपर। तो अब हमने इन चीजों में ज्यादातर क्या देखा है, जब हम सॉलिड आइस को मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं तो लिक्विड बन जाता है। जब लिक्विड को हम और वो करते हैं तो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड हीट करने पे गैस में बदल जाता है, लिक्विड इवापोरेट हो जाता है। तो इसका बाद हम देखते हैं, अगर हमारे पास वेपर है, हमने देखा है आज ट्राई करना, एक वेसल लेना, उसमें वाटर डालना, फायर ऑन करना, फिर उसके बाद जब वो इवापोरेट होने लगेगा तो उसके ऊपर एक प्लेट रख देना। थोड़ी देर बाद जब प्लेट को उठा के देखेंगे तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स लगी होती हैं ऊपर से।
तो वो होता है वाटर वेपर। वेपर से वो ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, तो जब हम इसे कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो वो वाटर में चल जाता है। वाटर को हम फ्रिज में रखते हैं तो वो दोबारा आइस में चेंज हो जाता है कूलिंग पे। तो ये है, ये एक दूसरे से बनते हैं, एक दूसरे से दोबारा हम ये कर सकते हैं, तो इसे फिजिकल चेंज कहते हैं। तो अब हमने ये तो देखा, अब हम देखते हैं कि मैटर को हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। Now we will see classification of matter. So I am writing here classification of matter. now हम ये देखते हैं हम मैटर को किन बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, उन्हें हम किन बेसिस पे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैटर सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में वो डिवाइड होता है। तो मैं अब प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप में कैटेगराइज होता है। प्योर सब्सटेंस किन किन में बढ़ता है, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड होता है। और मिक्सचर किस में डिवाइड होता है, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जब कोई चीज़ किसी पार्टिकुलर एटम की बनी होती है, या फिर किसी चीज़ में कोई एटम बिल्कुल फिक्स्ड डिफाइंड रेशियो में बटा हुआ होता है, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हमने इसमें देखा कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो हमने ये देखा कि ये सबके सब एक साथ मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड है। हम इसे चेंज करना चाहें तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, हम इसे चेंज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए कार्बन के 6 एटम नेसेसरी हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम नेसेसरी है और ऑक्सीजन के 6 एटम नेसेसरी है। तो हमने प्योर सब्सटेंस देखा। अब देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। जब कोई दो या दो से अधिक चीज़ें मिक्स होती हैं टुगेदर और कोई कंपाउंड फॉर्म कर रही होती हैं या कुछ चीज़ फॉर्म कर रही होती है, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 2 या 3 टाइप की दाल ले लेते हैं, उन सबको मिक्स करते हैं, तो उसे हम मिक्सचर कह सकते हैं। और चलो फिर अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स जब कोई चीज़ एक टाइप के एटम से बनी होती है उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। कंपाउंड में एक से अधिक चीज़ों से बना होता है, डिफरेंट एटम्स से बनी होती है कोई चीज़, तो वो कंपाउंड्स के अंदर आ जाती है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में ये डिफरेंस होता है। अब देखते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। आपने देखा है, अगर हम शुगर को वाटर में ऐड कर देते हैं, उनका एक मिक्सचर फॉर्म कर देते हैं, तो वो बिल्कुल हम उस मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हमें उसे सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो होमोजीनियस वो मिक्सचर होता है जब किसी चीज़ को हम बिना केमिकल चेंज के सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और जो चीज़ मिक्स हुई होती है उसकी प्रॉपर्टी पूरी चीज़ों में कांस्टेंट रहती है। अब देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर हम सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं थोड़ी सैंड तो वाटर में मिक्स हो जाती है, बट ज़्यादा सैंड वाटर के बॉटम एरिया में फ्लैट होके चिपक जाती है, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाती है। तो हम उसे वी कैन सी दैट विद आवर आइज एंड वी कैन सेपरेट दैट मड एंड दैट वाटर बाय फिजिकल मेथड्स। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको दाल का एग्जांपल दिया, तो उस दाल को हम हैंड से सेपरेट कर सकते हैं। तो उस मेथड को हैंड पिकिंग कहते हैं।
अभी मैंने आपको मड वाला एग्जाम्पल दिया, तो हम उसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। फिल्टर पेपर को लगा के उसमें वाटर डालेंगे तो वाटर प्योर सब्सटेंस नीचे आ जाएगा और ऊपर सैंड रह जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देख लिया है और केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री देख लिया है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।